सृष्टि। तो इसमें आरंभ में सबसे पहले समीक्षा चक्रवर्ती जी ने इसी पर विचार किया है कि यह वेदवाणी के पौरुषेयत्व अपौरुषेयत्व पर विचार किया है उन्होंने। एक जो अब इसमें जो श्रोतागण जुड़े हैं वो निश्चित तौर पर समीक्षा चक्रवर्ती जी के लोकत्रयी के की परिकल्पना को जानते होंगे। तो जैसे भौम त्रिलोकी है, तो यहाँ पर भी स्वर्ग नरक और ये भौम इनकी कल्पना की है उन्होंने। ये सब में मैंने त्रिलोकी की कल्पना सर्वत्र की है। तो उस त्रिलोकी की कल्पना में जो जिस प्रकार से स्वर्गलोक के ब्रह्मा जी हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी एक स्वर्गलोक है, उसके भी एक ब्रह्मा जी हैं। तो वो मानव ब्रह्मा है, इस प्रकार से एक देव ब्रह्मा भी हैं। तो इस प्रकार से ये उनकी कल्पना है, उनका चिंतन है, यह विचार है। तो प्रश्न यही उठता है, सबसे पहले विचार यही आता है कि वेद के पौरुषेयत्व या अपौरुषेयत्व पर इतना क्यों खोपड़ी खपा रहे हैं। तो है ही भाई, है यस्न प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते वाली बात आई ही है। तो वेद की वेदता उसी में है, इसलिए अपौरुषेयत्व है ऐसा कहा जाता है। तब चूंकि यहाँ पर वो बात कह देते हैं कि यद्वा सनित्यम प्रतिपद्य वेदम ब्रह्मा मनुष्योऽपि चकार वेदम तस्यैष आत्मैव परो यथा भूत उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम। जब भौमत त्रिलोकी की बात कर दी, यानी पृथ्वी पर भी ये तीनों लोक हैं, वहां पर भी स्वर्ग है जहां देवता रह रहे हैं, तो अब उस देवता में फिर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे। तो वही बात, वो मणिजा जाति की जो भौम त्रिलोकी है उसके साध्य वर्ग में जो महामेधावी मनुष्य रूप में जो देव ब्रह्मा है, तो देव ब्रह्मा का जो अवतार पुरुष है यानी मानव ब्रह्मा, उसके समाधिस्थ होने पर है उनका आत्मा अव्यय रूप पर आत्मानुगत हो गया। तस्य एष आत्मा एव परः यथा अभूत, ऐसा कह रहे हैं। कि उनका ही वह जो आत्मा है वो अव्यय रूप पर परम आत्मा हो गया। इसीलिए उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम। उस समय उनके मुख से जो निसृत वेद साक्षात पर ब्रह्म से प्रादुर्भूत होने के कारण अपौरुषेय माना जा सकता है? भाव तो समझ में आ रहा होगा विद्वानों को, है? उनका यह कहना है कि भाई वो मानव ब्रह्मा है, तो वो मानव ब्रह्मा जब समाधिस्थ हो गया, तो समाधिस्थ होने के बाद क्या हो गया है? यद्वा स नित्यम प्रतिपद्य है, जब वो नित्य स्वरूप में नित्य स्वरूप में यानी समाधिस्थ हो गया, तब उनका आत्मा तस्य एष आत्मा एव परः पर आत्मानुगत हो गया। इसलिए उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम, उनसे जो वाणी निकल रही है, उनसे जो निश्चित जो वेद है वो साक्षात पर ब्रह्म से प्रादुर्भूत हो रहा है, इसलिए उसका अपौरुषेयत्व है। यदस्य विज्ञानमथास्य या वाक् आत्मानुरूप्यात् तदुदेति सा च या वैखरी वाग्नुतया सदृष्टं विज्ञानमाहैष निबंध वेदः। तो यदस्य अस्य विज्ञानम अथ अस्य या वाक्, देखिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि उन ब्रह्मा ने जो समाधि हुई जो उनकी विज्ञानम, तो उसमें उस समाधि में अब यहाँ एक बात ये कह रहे हैं कि ये जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष की 5 कलाएं, आनंद, एक विज्ञान, एक मन, एक प्राण और एक वाक, इस प्रकार से ये 5 कला पंच कलात्मक यह अव्यय पुरुष है। तो अब यह जो पंच कलात्मक, माने कलात्मक मतलब इतना ही समझना चाहिए कि अव्यय पुरुष का रिप्रेजेंटेशन, उसकी विच्छिति इसी से होगी। आप अव्यय पुरुष जब समझ नहीं सकते हैं भाई, जो अव्यय है जिसका व्यय नहीं होना है, तो व्यय किसका नहीं होगा? तो जिसका स्वरूप नहीं है उसी का व्यय नहीं होगा। तो जब जिसका स्वरूप ही नहीं है उसके फिर तब मन प्राण वाक इसको कैसे पकड़ेंगे? तो
मन प्राण वाक से, इन्हीं के द्वारा जिसको हम समझे हैं, तो जो अव्यय पुरुष की है जो 5 कला है, उनमें से जो ये विज्ञानम है, यह जो विज्ञान कला है, उसी को वह मन में धारण कर रहे हैं। अब यह मन में जो धारण की हुई अवस्था, यह परोक्ष रहती है। भाई ये आपको ये जो मन में विज्ञान कला को धारण कर रहे हैं, तो जब अव्ययी पुरुष मैंने बताया ना, जब वही प्रत्यक्ष नहीं है तो उसकी कला का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है। तो इसलिए मन में विज्ञान का 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 उदय होना, विज्ञान अवस्था का उदित होना अव्यय पुरुष के, यह अपने आप में एक परोक्ष तत्व है, परोक्ष घटना है। तो इसी प्रकार पर पुरुष कलारूप वाक, जिसका सूक्ष्म जीवात्मा से संबंध रहता है, वह आत्मानुरूप ही उदित होती है। फिर उसमें वाक भी उत्पन्न हुआ। पहले विज्ञान आया, विज्ञानम ब्रह्म, फिर उसके बाद वाग वही ब्रह्म फिर वाक स्वरूप उसका आया, तो यह भी परोक्ष है। अब देखिए इसको, अब ये एकदम से मेल तो नहीं खाता है वो वैयाकरणों के शब्द ब्रह्म से, उसके उसके दर्शन से, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि उनकी जो स्फोट प्रक्रिया के आलोक में अगर हम समझें कि ये जो नित्य शब्दार्थ संबंधे, ये जो कहा गया है शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, तो शब्द हो गया वाक है, उस वाक भी जो हम उस आत्मानुरूप में उदित हो रहा है, यानी मानव ब्रह्मा के, और विज्ञान भी यानी उसका अर्थ भी। तो अयम शब्द अस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्य है, वो कहा है ना कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बिना अर्थ के हो, ये बात कही जाती है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुबद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, ऐसे बोलते हैं। तो वो ज्ञान पहले आया और शब्द बाद में आया, ये प्रक्रिया हुई कि क्या प्रक्रिया हुई इस विषय में तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि वह ज्ञान और वह वाक, यानी कि जो बौद्ध शब्द है स्फोट, तो वो बौद्ध शब्द पहले प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसके ये जो वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, उसके स्फोट प्रक्रिया, उसके आलोक में हम इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो इस सिद्धांत से अयम शब्द अस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्य, इस सूत्रानुसार जो बौद्ध है यानी बुद्धिस्ट जो है, सार्थ है, अर्थ सहित है, ऐसे वैदिक शब्दों का प्रस्फुटन होने से इन दोनों भावों का प्रत्यक्ष नहीं होता। न तो बौद्ध शब्द प्रकट में प्रत्यक्ष आएगा, न उसका अर्थ ही। ठीक, इसीलिए उन्होंने बोला कि विज्ञान का जो अवतरण हो रहा है पर पुरुष के, अव्यय पुरुष के, विज्ञान कला का और वाक कला का, ये दोनों ही अप्रत्यक्ष है, माने अंतः होने वाली क्रिया है। मतलब एकाएक बैठे ध्यानावस्थित हुए, साक्षात्कार हुआ और अपने आप उद्बुद्ध होते रही कि यह शब्द और इसका यह अर्थ, यह शब्द और इसका यह अर्थ, इस तरीके से अपने आप होता रहा। ठीक, तो व्यवहार में जो वाणी आती है, अब ये तो अच्छा, ये सब तो ये तो बौद्ध की बात हो गई। उसके अलावा जो या वैखरी वाग नुतया सदृष्टम विज्ञानमाहेष निबंध वेद, तो अब अच्छा देखिए, ये बड़ा विवेचन जो ओझा जी ने किया, उन्होंने यही कहा कि अभी तक की ये जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया पूर्णतया पर पुरुष के साथ साक्षात्कार होने से, या यूं समझ लीजिए कि पर पुरुष स्वरूप होने से, या यूं समझ लीजिए कि आत्मा और वेदांत दर्शन की भाषा में कहें तो आत्मा और परमात्मा के बीच जो विक्षेप रूपी जो पर्दा है, अनावरण, उसका अनावरण हो जाने से वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया है। इसलिए वहां जो बौद्ध में जो अवतारणा हो रही है, बुद्धि में जो अवतारणा हो रही है वैदिक शब्दों की या वेदों की या ऋचाओं की, वह साक्षात परम ब्रह्म की हो रही है, इसलिए वो अपौरुषेय हो गया। और फिर जब उसको वैखरी से जब कहेंगे तब वो पौरुषेय हो गया। ये बड़ी सूक्ष्म बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि व्यवहार में जो ये वाक आती है उसका शास्त्रीय नाम वैखरी वाणी है। उस वाणी में जब ब्रह्मा वेद वचन बोल रहे हैं तो वे उन्हीं को शब्द रूप में प्रकट कर रहे हैं। विज्ञानम आह एष निबंध वेद, तो उस प्रकार से जो निबंधन किया गया है वेद का,
तो वो जो ग्रंथ रूप में जो उसका ग्रथन हुआ है वह उसका मानवीय स्वरूप है या पौरुषेय स्वरूप है, और जो बुद्धिस्त हुआ, जो परोक्ष रूप में जो परोक्ष परोक्ष प्रक्रिया के द्वारा वो अपौरुषेय हुआ। तो उसी विज्ञान भाव को ग्रंथ रूप में निबद्ध करके समुपलब्ध वेदों को प्रकट किया। अतः ग्रंथात्मक वेद जो है वो मानव ब्रह्माकृत है। ठीक, फिर कह रहे हैं ब्रह्मैष जीवो हि तदुक्त वेद ग्रंथोऽपि तन्निश्वसितं स वेदः ब्रह्मैतदात्मैव तु वाङ्मयत्वात् वाचा बहिर्भूय विभाति लोके। ब्रह्मा एष जीवो ही, कि जो ब्रह्म है ना, कि तदुक्त ग्रंथोऽपि तन्निश्वसितं स वेद, कि वेद जो है वो ब्रह्म निश्वास स्वरूप है। ब्रह्म निश्वास स्वरूप कहा जाता है वेद को, है? अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देवता ब्रह्मा जैसे ब्रह्म स्वरूप हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवात्मा भी ब्रह्म रूप ही है। मनुष्य का जो जीवात्मा है, एषः ब्रह्म एष जीवः ही तदुक्तवत्, उसी के समान, जैसा कहा गया है उसी के समान ब्रह्म रूप है। मनुष्य का जीवात्मा भी ब्रह्म रूप है। तो उसका कहा हुआ वेद ग्रंथ भी क्या हो जाएगा? ब्रह्म एतद आत्मैव तु वाङ्मयत्वात्, कि वह जो वेद ग्रंथ भी जीव ब्रह्म का निश्वास रूप होने से, जब एक बार जीवात्मा ही ब्रह्म हो गया तो जीव ब्रह्म, अब जीव ब्रह्म का जो निश्वसित है वही ब्रह्म का निश्वास है, ऐसा कह देना ठीक है? तो यह ब्रह्म आत्मा रूप में पर पुरुष की वाक कला से अनुगत जीवात्मा रूप में वांग्मय रहता है। अतः वाक कला रूप में बाहर वैखरी भाव से आलोक में आकर लोक में विशेष रूप से भाषित होता है। यानी कि यूं सीधे समझ लीजिए कि आत्मा ही वाणी के रूप में भासमान हो गया, ऐसा कह लीजिए, है कि वाचा बहिर्भूय विभाति लोके, कि वह जो वांग्मयत्वात्, वांग्मय होने के कारण आत्मा ही वाचा यानी कि वाणी के रूप में बहिर्भूय, बाहर की ओर भासमान होकर लोक में भासमान हुआ, यानी लोक में प्रकट हुआ। अब ब्रह्मैव चान्योप्यवरो मनुष्यो यंकंच बुद्ध्या व्यदधान निबंधम अपौषेयः सकलः सवादिश्रुतेः प्रतिज्ञात इति प्रतीमः। वाजिश्रुति की बात कर रहे हैं, वाजसनेयी जो संहिता है उसकी बात कर रहे हैं कि वाजिश्रुति क्या कहती है। तो वाजिश्रुति में इति प्रतिज्ञा, वाजिश्रुतेः प्रतिज्ञातः, प्रतिज्ञातः इति वाजसनेयी शाखा, वाजसनेयी संहिता का एक श्रुति वचन है। उसमें वो क्या प्रतिज्ञा वचन एक मिल रहा है, क्या है? इति प्रतिमः, यह इस प्रकार से यह प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं वो कि मनुष्य लोक की स्थिति अवर लोक में है। मनुष्य का जो लोक है वो तो अवर है, नीचे है। तो यद्यपि वो अन्यः अवरः मनुष्य कश्चित अन्यः अवरः, मनुष्य जो है वो तो अवर है, नीचे की ओर है, लोअर श्रेणी का, लोअर ग्रेड का की एंटिटी है, वो का प्राणी है? तो लेकिन ब्रह्म भाव का जब वो साक्षात्कार कर लेता है, तो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार अनुभव कर लेने के बाद मनुष्य भी ब्रह्ममय हो जाता है। अतः उस मानव ब्रह्मा ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद रूप का निबंधन कर दिया, व्यदधान निबंधम है। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि के अनुसार निबंधम व्यदधात है, वेद अपनी बुद्धि के अनुसार वेद रूप का वेद रूप निबंधन कर दिया। अब देखिए इसमें भी उन्होंने एक लगा दिया है कि कहने का मतलब क्या, आप यहाँ देख लीजिए ये, अब इसमें एक तिनके के ओट में पहाड़ है। तिनके के ओट में पहाड़ कैसे है कि ये जो कहते हैं ना कि भाई अपनी बुद्धि के अनुसार निबंधन किया है, इसीलिए वहां, इसीलिए क्या कहते हैं कि अनुमान के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष के द्वारा, इसका इदम इत्थम नहीं कह सकते। वेद का कोई एक ऋचा पकड़ लीजिए और सायण दो अर्थ कर दिए हैं, वही अर्थ है, सो बात नहीं है, वह भी एक अर्थ है। इस प्रकार से तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निबंधन कर दिया गया है। अब उसके अर्थ नाना अर्थ है, उनमें से एक कुछ अर्थों को ये समीक्षा चक्रवर्ती जी खोल रहे हैं तो इस तरीके से
अपनी बुद्धि के अनुसार इसको खोला हुआ है। हम्म तो इसीलिए अपौरुषेय सकल, इसीलिए यह जो वेद है ये अपौरुषेय है, ईश्वर कृत है, मानव कृत नहीं है। तो फिर वहां हेतु क्या दिए, वही कि ब्रह्मभूत ब्रह्ममयत्वात्, जब वो जीव ब्रह्म हो गया तो जीव ब्रह्म होकर जो कहेगा, फिर वो जब ब्रह्म ही के लेवल पे कह रहा है, तब फिर वो पौरुषेयत्व उसमें कहाँ रहा। हम्म लेकिन जब उसका निबंधन कर देगा, देखिए एक बात और है, अब हम तो अपनी बुद्धि से जितना सोच पाते हैं मित्रों कहते हैं, देखिए जब हम बोलने चलते हैं, अभी ये जैसे कि ये व्याख्यान ही ले लीजिए, दिमाग में बहुत सारी बात आती है, क्या सभी बात कह दी जाती है क्या? नहीं कह पाता है मनुष्य, है। बार 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 कक्षाओं में ही आप जाइए पढ़ाने के लिए किसी विषय को सोच के, तो सारी बात एक ही कक्षा में कह देते हैं, सो बात नहीं है। कुछ बात हो सकता है प्रस्फुटित होती है 2-3 कक्षाओं के बाद, अरे ये बात रह गई थी, ये बात यहाँ उदित हो रही है। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा कि बुद्धि के अनुसार जो वेद रूप का निबंधन किया वही वेद है, सो बात नहीं है। लेकिन हाँ, मनुष्य की अपनी सीमा है, वो उसकी अपनी बुद्धि है, उसके अनुसार वो कह रहा है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो ग्रथन ग्रथन कर रहा है, जो निबंधन कर रहा है, वेद रूप में जो आपके सामने दिख रहा है वही तक वेद नहीं है। इनके कहने का भाव यह भी है, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं आत्मा द्विधास्ति ईश्वर जीव भेदा तत्रेश्वरोद्भूतम पौरुषेयम जीव प्रयत्ने सति पौरुषेयम चेत संहितास्तर्हि तु पौरुषेयः। अब देखिए यहाँ पे जीव और ईश्वर ये दो भेद हो गया है, जीवात्मा और परमात्मा आया है ना। एष संसार सर्व पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते हैं द्वे अस्य बीजम शतमूलस्त्रिनालः, और भी आया हुआ है, ये भागवत में आया हुआ है। ऐसे ही द्वासुपर्णा से युजा सखायु आया हुआ है। उसी जीवात्मा और परमात्मा की यहाँ बात कर रहे हैं कि आत्मा द्विधा अस्ति, दो प्रकार की है। आगे हम इसको, इसी पे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, लेकिन आगे इसको कहूंगा। आत्मा आत्मा द्विधा अस्ति कि ईश्वर जीव भेदा, एक ईश्वरात्मा यानी एक परमात्मा, एक जीवात्मा, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो तत्र ईश्वरोद्भूतम अपौरुषेयम, उसमें जो ईश्वर संबद्ध आत्मा की चेतना से समन्वित जो विज्ञान है वो चेतना, वो विज्ञान, जब उसका जिसका जिसका आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, उसके जो बुद्धि में जो बौद्ध है वो तो अपौरुषेय है। तो ईश्वरोद्भूतम अपौरुषेयम, और जीव प्रयत्न सती, और जब जीव ने प्रयत्न उसमें डाल दिया अपना कि अब चलो इसको कहते हैं, समझ तो लिए गुरु, दिमाग में तो आ गया, सूत्र तो आ गया है। अब उस सूत्र का जब हम विस्तार करेंगे तो सूत्र का विस्तार करेंगे तो आइंस्टीन अलग तरीके से विस्तार करेंगे, सृष्टि के सूत्र का जो सूत्र उन्होंने पाया उसको वो अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, केपलर अलग तरीके से करेंगे, न्यूटन अलग तरीके से करेंगे, जो अभी ये जो क्या इनका नाम है, जो भी अभी मर गए, जो एप्स्टीन फाइल में भी जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस, वो अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, सब अपना अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जीव प्रयत्न सती पौरुषेयम चेत संहिता स्तर पौरुषेय, इसलिए इस संहिता का पौरुषेयत्व भी है। ये बात उन्होंने कही है। तो अब ये इस प्रकार से वो मानव द्वारा संपादित हुई तो पौरुषेय हो गई। अब देखिए ये जो मानव ब्रह्मा के आत्मा के अव्यय रूप परमात्मानुगत होने के कारण वेद के पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व की जो बात ऊपर समीक्षा चक्रवर्ती जी ने की है ना, उसको मैं अपनी दृष्टि से थोड़ा कहने का प्रयास करता हूं। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ मैं यदुकुलावतंस यशोदानंदन श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्गीरित जो गीता है ना, उसकी भगवत्ता को आधार बनाकर अपनी बात कहूंगा। देखिए जब गीता प्रवचन हुआ तो गीता प्रवचन के समय क्या आता है, आप देखिए गीता में देखिए पदे पदे क्या आता है, श्री भगवान उवाच है। तो श्री भगवान उवाच ऐसा कहकर क्या कहते हैं, मतलब क्या उसका हुआ कि अग्रे भगवद वाणी, इस आशय से गीता को किसी मानव की वाणी न मानकर स्वयं प्रभु की वाणी कही जा रही है। ठीक वही बात जो यहाँ पे ये बात है ना, इसी को एज इट इज समीक्षा चक्रवर्ती जी ने उठाया है। जैसे जैसे जब कृष्ण कृष्ण है, पूरे महाभारत में कृष्ण उवाच है
कृष्ण के अलग अलग नाम है, उनके यशोदा नंदन उवाच आएगा, लेकिन जब गीता कह रहे हैं तो वहां यशोदा नंदन और कृष्ण विष्णु नहीं आया है, वहां सीधे श्री भगवान उवाच ऐसा कह रहे हैं। तो प्रसंगवशात वहीं पर उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए पुरुषोत्तम योग की भी चर्चा आई हुई है। देखिए, थोड़ा आत्मा किस प्रकार से यह होता है, ये अंतर हमको समझना चाहिए, तो हम पौरुषेय और अपौरुषेय को शायद और समझ सके। मैं थोड़ा उस पर बात करके फिर तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के साथ तादात्म्यापन्न जो चैतन्य है, वो तादात्म्यापन्न होकर भी असंग है और असंग होकर भी तत्वज्ञ है। तो वह जो तत्वज्ञ है ना, वो जो कोटि कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, उस सब में है, हम में तुम में सब में है, और फिर भी असंग है। देखिए, ये एक आश्चर्य, वही यही मानव ब्रह्मा के साथ भी ये चीज हो रही है, असंग है और फिर भी सर्वज्ञ है? तो जिसके लिए सब अपना आत्म है, वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जो व्यवहार दृष्टि से सोपाधि है और तत्व दृष्टि से निरूपाधि, व्यवहार दृष्टि से सगुण है और ये तत्व दृष्टि से निर्गुण, वह जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है, उसकी वाणी वही गीता में भगवान वाच और मानव ब्रह्म में वेदवाणी इससे निर्दिष्ट है। अब जब यह वेदवाणी होगी मित्रों, चाहे गीता की जो वाणी होगी, भगवत वाणी होगी, तो ये अब इसका लक्षण समझ लेना चाहिए। इसका एक ही लक्षण है, भगवान की वाणी है चाहे वेदवाणी है, इसका एक ही लक्षण है, क्या? जो मात्र एक शरीर अथवा एक पंथ के अभ्युदय के लिए नहीं होती, वह है वेदवाणी, है वह है अपौरुषेय वाणी, है। तो यह जो अपौरुषेय वाणी है, वेदवाणी है, भगवत वाणी है, ये त्रिगुण भावमय है। जो तमोगुणी है तो तमोगुणी से कहेगी कि कर्म करो, रजोगुणी से क्या कहेगी कि ध्यान करो, और सत्वगुणी से क्या कहेगी गुणातीत हो जाओ। यानी जो जहां है वहां से उसको ऊपर उठाने वाली है, समग्र प्राणियों का उत्थान करने वाली है, अभ्युन्नति चाहने वाली है, पतन को रोकने वाली वाणी है। यह अपौरुषेय जो वांग ये वैदिक वाक है, चाहे वह गीता में जो भगवत वाणी है, वही पर पुरुष आत्मानुगत मानव ब्रह्मा के मुख से जब निश्चित हो जाती है ना, तो वेद वाणी का स्वरूप ले लेती है। यह जो वाक है, इसका एक और लक्षण है, वो क्या है कि यह अनंत अस्तित्व देती है। आप अयम आत्मा ब्रह्म का जब बोध होगा ना, आपको अपनी अनंतता का बोध हो जाएगा, है। वो समाधिस्थ जो मानव ब्रह्मा है, उसके स्वरूप, उसकी स्थिति को देखिए। यह परमार्थ का ज्ञान कराने वाली है, तभी वेद वाक वहां बुद्धिस्थ होगा, है। वो ज्ञान विज्ञान कला प्रस्फुटित जब होगा, तो वो हमें अबाधित आनंद देगी। तो जो वाक हमें हमारी अद्वितीयता में प्रतिष्ठित कर दे, वही भावमयी वाणी, यह परम पुरुष वाक वेदवाणी है। यह सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनीन है? तो इस प्रकार मानव ब्रह्मा के मुख से निकलने के कारण यह उनके यानी स्वयं की, यानी मैं की, गीता में भी पदे पदे बोलते हैं इमं विवस्वते योगम अहम, ऐसा करके आया हुआ बार बार। वही जो मानव ब्रह्मा की स्थिति है, अहम यानी कि मैं की यह वाणी, यानी सर्वभूत व्याप्तत्व होने के कारण वह जो, ये खाली एक मानव ब्रह्मा की स्थिति नहीं है मित्रों, ये किसी की भी स्थिति हो सकती है? ये हम सबकी वाणी है। यहीं से अयम आत्मा ब्रह्म या अतदीपो भव की भावना से प्रतिष्ठित होती है। तो यह मात्र मानव ब्रह्मा की बात नहीं है, अपितु मेरे तुम्हारे भीतर से बोलने वाला, जो मेरा तुम्हारा अपना ही बोल रहा है। इसे किसी विशेष पर पुरुष की पराई वाणी नहीं समझना चाहिए, है? यही वेदांत दर्शन इसी को क्या कहता है पता है? अहमर्थ की वाणी बोलता है। यह जो अहम पद का सच्चा अर्थ है, उसकी वाणी है, सर्व की वाणी है, सर्व के लिए। इसीलिए ब्रह्म शब्द का एक पर्यायवाची है मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अज। अभी जो अज शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो परब्रह्म के रूप में, पर पुरुष के रूप में जो पर पुरुष की बात आ गई है कि जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हो सकता, और एक जो ये मानव ब्रह्मा है, उसके लिए भी आप कह सकते हैं, कैसे कि अकारो वासुदेव स्यात्, तो आत जातः अजः,
कि जो वासुदेव से उत्पन्न यानी ब्रह्मा, तो ये जो अज है यह ब्रह्म भी है और यही ब्रह्मा भी है। तो पर पुरुष का मानव ब्रह्मा के साथ जो योग हुआ, जिसे समीक्षा चक्रवर्ती जी समाधि अवस्था कह रहे हैं, तो जिस अवस्था में यह वेदवाणी प्रस्फुटित हो रही है, उस अवस्था के हेतु योग को भी समझना चाहिए। देखिए, ये जो समाधि हुई है मानव ब्रह्म की, ये समझ में आ जाएगा तो आगे वेद की भी सृष्टि भी समझ में आ जाएगी मित्रों। आगे बहुत कहानी है, बहुत ज्यादा, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं हो तो आप भी समझ लेंगे। थोड़ी बात और कह के फिर आप फिर आ जाएंगे। देखिए, यह समाधि अवस्था में ये जो मानव ब्रह्मा है, इसका पर पुरुष के साथ योग कैसे हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है ना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कि योग जो है ना, ये इसको दो प्रकार से समझ लेना चाहिए। एक अन्य योग व्यवच्छेदक और एक अयोग व्यवच्छेदक, है ना। अन्य योग व्यवच्छेदक क्या है कि पहले में, इसमें अन्य योग व्यवच्छेदक क्या है कि जो किसी दूसरे से मिल रहे हैं उसे काट दे, ये अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो आत्मा का, मानव ब्रह्मा का पर पुरुष से योग होना है, वो उससे ना योग करके विषयों से योग कर रहा है। उसको काट दें, उसको काट देंगे तो ये अन्य योग विवच्छेदकत्व योग की सृष्टि हो जाएगी, वही समाधि लग जाएगी और परश पुरुष का साक्षात्कार हो जाएगा। और अयोग विवच्छेदक यानी कि जिससे मिलना है उससे नहीं मिल रहे हैं, तो जो न मिलना रूप जो प्रतिबंध है उसे दूर कर दे। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह में क्या होता है कि पहले दुल्हा के पास, वो जो वर के पास वो वधु को ले जाने के लिए भाभी होती है, वो ले जाती है उसको। एक बार ले जाके उसने उसको मिला दिया, तो ये भाभी जो है, जो उस अपनी इसको देवरानी को देवर के पास पहुंचा रही है, तो वही वही प्रतिबंधक था, उसको उसने हटा दिया तो मिल लिया। तो भाभी को देवर से मिलाने का उदाहरण इसमें समझ लेना चाहिए अयोग विवच्छेदक में। ये तो इस प्रकार से योग दो प्रकार का। अब ये आत्मा और परमात्मा का जो योग है, या मानव ब्रह्मा और पर पुरुष का योग, ये अन्य योग विवच्छेदक है। कैसे? इसके लिए आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डाकू है, वो किसी सेठ को उठा ले गया, तो सेठ को उस डाकू से छुड़ाना ही आवश्यक है, उसको दोबारा सेठ बनाना जरूरी नहीं है। तो यानी अब ये जो अन्य योग, अन्य से उसका योग हो गया है डाकू से, यानी कि इस मानव ब्रह्मा का विषयों से जो योग हो गया है, विषयों से योग को हटाना है। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, वो आत्मस्वरूप है, उसका आत्मस्वरूप नहीं बिगाड़ना है, बल्कि इसका विषयों से, दुखों से जो संयोग हो गया है, जो डाकू है, विषयासक्त ही, विषय में आसक्ति ही तो डाकू है, वही तो डाका डालता है सुख पे, है आनंद पे। तो उस डाकू से उसका विवच्छेद करा देना है, अन्य योग विवच्छेदक ये कर देना, यही आपको इस मानव ब्रह्मा का पर पुरुष से मेल करा देना है। क्यों? क्योंकि सभी ईश्वरवादी दर्शनों में आप देखेंगे ना, तो वो कहते हैं कि ईश्वर तो मिले मिलाए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया, सभी में नित्य प्राप्त है। बस ये है, वेदांतियों के मत में क्या है कि ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा पड़ गया है। किसके कारण? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण है। उसका विक्षेप, जो विक्षोभ है, इसको दूर कर देने तो हो गया, समाधि लग जाएगी, और वह भी उसका भी अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाएगा। और भक्ति संप्रदाय में क्या है? भक्ति संप्रदाय के मत में ईश्वर और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, अपितु ईश्वर का विस्मरण हुआ है, वो नित्य प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कि आप के सामने कोई बैठा है और आप उससे बतियाते बतियाते किसी ख्याल में डूब गए, तो ख्याल में डूब गए, तो अब वो सामने बैठा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर प्रत्यक्ष स्थित है, उसका विस्मरण हो गया, क्योंकि हम किस ख्याल में डूबे हैं? सांसारिक संसार में डूबे हुए, तो इसलिए वो नहीं है। ये भक्ति संप्रदाय इस बात को इस तरीके से कहती है। तो इस प्रकार से मित्रों, तो ये तो बात हो गई, हमने ये बात यहाँ पे कही। अब देखिए, ये जो सिद्धांत वेत्ताओं की जो परिषद आप आगे जो बात करते हैं कि वाणी के 3 स्वरूप जो बताए हैं,
और ज्यादा इधर उधर में चला जाता हूँ कि हाँ, त्रीण्यत्र वाक् प्राणमनांसि तत्त्वानि युक्तानि सिद्धांत विदान निकाये वाक् सर्वमित्यादिशत् ऐतरेयः प्राणो मनो वाचि सदा अनुषक्ते। तो अब देखिए ये ऐतरेय उपनिषद की बात कर रहे हैं। ऐतरेयः वाक् सर्वम इति आदिशत ऐतरेयः, वाक ही सब सब कुछ है भैया। हम्म सब क्या है? सब वाकई है। हैं? द्वे विद्ये वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत शब्द ब्रह्मण निष्णातः पर ब्रह्मादिगच्छति। इसका स्मरण कीजिए। तो उसी बात को उसमें भी कहते हैं क्या कि वो क्या कहा है ना कि शब्द ब्रह्मण निष्णा, तो ये शब्द ब्रह्मण निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति का मतलब ये हुआ कि अच्छा, जब आप वो पढ़ेंगे ना सूर्य सूक्त, तो सूर्य सूक्त जब आप देखिएगा तो उसमें आया हुआ है कि वेद का प्रस्फुटन किससे है? सूर्य से है। यानी कि शाब्दिक सृष्टि सूर्य से लेके इस लोक तक है। इसको, इस शाब्दिक सृष्टि को जो समझ जाएगा, तो शब्द ब्रह्मण निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म को समझ जाएगा, वही उससे ऊपर, अब सूर्य लोक से ऊपर ही बाकी फिर तब लोग आएंगे हैं। तो परमेष्ठी इत्यादि का साक्षात्कार होगा। तो शब्द ब्रह्म को, शब्द ब्रह्मण निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म को, यानी कि इस भौम त्रिलोक से लेके सूर्य तक का जो ये मंडल है सौर मंडल तक, इसको अगर समझ गया, इसी में सारा का सारा शाब्दिक ब्रह्म है, शाब्दिक सृष्टि, शब्दमय जगत यह वहीं से वहां से लेके यहाँ तक है। इसको जो समझ गया, फिर उसके बाद फिर पर ब्रह्मादि गच्छति, उसके बाद वो पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया वाक प्राण और मन ये तीन ही मौलिक तत्व कहे गए हैं, और सारा का सारा विश्व ये वांग्मय है और वाक के साथ ही प्राण और मन भी है। वाक है माने प्राण भी है और मन भी है। बिना प्राण के, बिना मन के वाक की यात्रा कैसे होगी? प्राण भी जरूरी है भैया, और प्राण रहे और मन ही ना रहे तो आप या तो बोलवे नहीं करेंगे, और बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, सृष्टि नहीं होगी। अच्छा, फिर ये जो वाक है, इसी वाक को फिर कहते हैं सवाग द्विभेदास्त्यमृता च मृत्युस्तत्रामृता देव कुलस्य योनिः मृत्युस्तु भूत प्रचय प्रसूतिः मृत्युर्द्विधा सास्त्यमृता च मृत्यु है। यह जो अमृत रूपा जो वाक है, ये कैसी है? सवाग द्विभेदा, अमृत रूपा वाक और मृत्यु रूपा वाक, ये वाक के दो भेद हैं। तो अमृतावाक देवकुल की उत्पादक योनि है, और मृत्युमयी वाक ये भूत कुल की उत्पत्ति होती है इससे। फिर मृत्युस्तु भूत प्रचय प्रसूति मृत्युर्द्विधा सास्त्यमृता च मृत्यु। ये जो मृत्यु वाक है, यह भी द्विधा, दो प्रकार से कह दी, एक अमृता और एक मृत्यु। बड़ा गंभीर चिंतन है। इसको जितना पढ़िए उतना आनंद सुधा सागर में आप गोते लगाते लगते हैं। और लगता है कि कितना पढ़ते चले जाएं। हैं ये कुछ कुछ दो चार हमसे व्याख्यान दिलवा देंगे विमल जी, फिर मैं अपना शास्त्र भूल जाऊंगा। इसी में लग जाऊंगा। इसमें इतना आनंद आता है इसमें। तो ऐसा है कि ये जो अमृत से संश्लिष्ट होने पर वह मृत्युमयी भी अमृत रूपिणी होती है, और अमृत संसर्ग नहीं रहा तो वह मृत्यु स्वरूपिणी रहती है। अमृतावाक जो है ना, इसको थोड़ा वो बता रहे हैं, वो विशिष्ट है। वो क्या है कि त्रिलोकी में जो आकाश नाम से प्रसिद्ध वाणी है। अब देखिए इसमें कुछ विषय ऐसे हैं ना कि ये पूर्व से समर्थित हैं, तो वो वहां से चल रहे हैं, तो वो बातें अगर सामने अगर आ जाएं तो और भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन खैर उन्हीं इन्हीं पंक्तियों को पकड़, प्रकृतम अनुसराम, उसी को पकड़ के चलते हैं। तो क्या कहते हैं देखिएगा कि आकाश नामना प्रथिता त्रिलोक्याम वायुश्च तेजोम्बुमृदो यतस्युः आघाततो यत्र भवन्ति वीच्यो वाक्सामृता न श्रवण क्षणा सा। हम्म? तो कहते हैं कि त्रिलोकी में जो है ना, ये आकाश नाम से एक वाणी प्रसिद्ध है। और ये आकाश वाणी नामक मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो क्या कहते हैं, शब्द गुण का आकाशम, इसीलिए तो बोला, वरना बोलते क्यों? तो वायु, अग्नि, जल और मृत्तिका। मैंने आपसे क्या कहा कि भूमि से लेके सूर्य मंडल तक सारी सृष्टि ही शाब्दी है। इसीलिए क्या कि
वो बोला और वो सृष्टि हुई, वाक सृष्टि होती है मित्रों। हैं? अब ये वाक सृष्टि होने के लिए क्या कहते हैं, अब देखिए वो जो सो चिंतयत सो कामयत वाली जो बात आई है कि चिंता किए, कामना की और वो चीज प्रकट हो गई, तो ये वाक सृष्टि ही है ये। हम्म? ये नाद नाद सृष्टि है, नाद परंपरा है सृष्टि की, बिंदु परंपरा नहीं है। तो इसी को वो कह रहे हैं कि वायु, अग्नि, जल और मृत्तिका की इससे उत्पत्ति होती है। उसी के आधार पर मैंने सबसे पहले तो ये जो शब्दवा हमारे मुंह से निकल रहा, इस शरीर में भी तो है वो आकाश, इससे आप इससे अलग थोड़ा ही है, को अलग मत मानिएगा। माने यह शरीर भी उसी प्रकार से भौम त्रिलोकी और सारे त्रिलोकियों में आप इसका परिगणन कर सकते हैं। और इसी में जो ये आकाश है, अंतरावकाश है, बिना आकाश के भैया शब्द ही नहीं होगा, ध्वनि ही नहीं होगी। क्योंकि जब आपको स्पेस मिलेगा तभी तो कोई चीज उसमें चलेगी चलेगी, तो टकराएगी, ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी। जब तरंग उत्पन्न होगी तो ध्वनि होगी, है। तो इसलिए ये जो मृत्युमयी वाक है, उसी को कह रहे हैं कि जो मृत्युमयी जो वाक है आकाश रूपिणी, या जो इस अमृतमयी वाक से जो तरंग उछलती है, वो क्या हो गई, हैं? उसी को कह रहे हैं कि आघात तो यत्र भवन्ति वीच्यो, कि उसका आघात होता है, वो श्रौत पर आघात करेंगी। जो आपके शरीर रूपी आकाश में जो अमृतावाक है ना, वही जब श्रोत्रेंद्र आघात होता है, श्रोत पर आघात करेंगी, श्रोत्रेंद्रिय उससे कंपित होगा। आघात हुआ, श्रोत्रेंद्रिय कंपित हुआ, तब अच्छा इतने से ही बात नहीं बनेगी, वो और क्या इसके, अच्छा इसके लिए एक चीज और देखनी चाहिए आपको। पाणिनीय शिक्षा देखेंगे तो उसमें विस्तार से इनका बड़े आराम से उसको मिलाया जा सकता है। वहां देखना चाहिए। अब हमको इतना समय नहीं मिला, वरना हम उसको भी थोड़ा उल्लेख करके और अपनी बात करने की कोशिश करते। बहरहाल एक और बात वो कह रहे हैं कि ये एक धी की बात कर रहे हैं कि धी वाणी में सम्मिलित होकर वर्ण और ध्वनि रूप वाणी का सर्जन। ये पहले तो एक नाद है। अब नाद खाली, अब नाद तो देखिए वो ये कुकुर बिलार सभी सभी कुछ न कुछ हल्ला मचा रहे हैं? लेकिन वो हमारे आपके समझ में आने वाली नहीं है। या एक तो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, फिर वो आवाणी ही कान में नहीं आएगी। एक पर्टिकुलर वो है, परिमाण है, उससे कम डेसिबल का ध्वनि रही, चाहे ज्यादा डेसिबल की ध्वनि रही, तो आपको वो सुनाई ही नहीं देगी। तो एक निश्चित मर्यादा में ध्वनि होवे, और वो ध्वनि खाली ना रहे, बल्कि उसमें जब बुद्धि लगेगी, बुद्धि का संयोग होगा, तो धी का और का जब संयोग होगा ना, और वाणी का, तब जाके वर्ण और ध्वनि रूप वाणी का सृजन होगा। वह वर्ण ध्वनिमयी वाक मृत्यु स्वरूपा है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ा गया मामला। जो अमृता वाक थी, वो मृता वाक कैसे हुई? देखिए कितना सुंदर बताया है। जैसे ही इंद्रिय के संपर्क में आई ना, तुरंत वो मृत्यु रूपा हो गई। तो उसी को बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है कि हृदय से उठकर कर्ण विवर मार्ग से अनवरत बाहर आता। एक ओझा जी कह रहे हैं कि एक प्रज्ञा संजक प्राण रस है। तो वो प्राण जब रहेगा तभी सुनने की क्षमता रहेगी, है। तो श्रोत्र की श्रोत्यता का समर्पक है, यानी कि जब वो प्रज्ञा संज्ञक प्राण, वो कह रहे हैं कि हृदय से उठकर कर्ण विवर से बाहर जाता है, एक रस है। इस रस का क्या नाम दिए हैं? तो प्रज्ञा संज्ञक एक प्राण रस बोला है उसको। और कहा जब ये प्राण रस से आप्यायित रहेगा ना, जब श्रोत्रेंद्रिय, तभी आपको आप ध्वनि को सुन सकते हैं, वरना सुन ही नहीं पाएंगे। तो वह प्राण ही यहाँ धी शब्द से कहा गया है। अच्छा, धी का मतलब वो प्राण है, जिसको इन्होंने बोला है। कौन सा श्लोक है? चौथे श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रोत्रस्य धीर वाचि समेत्य वर्ण ध्वन्यात्मवाचम सृजती मृत्यु, कि जो मृत्यु यानी कि जो ये मृत्यु वाली मृत्युमयी जो वाक है ना, वो समेत्य यानी कि मिलकर, किससे मिलकर? तो श्रोत्र के धी और वाक, इन दोनों से मिलकर। तो धी का मतलब क्या हुआ? वही प्रज्ञा संज्ञक जो प्राण रस है, वही धी है और वाक है। इन दोनों से जब वो मिल जाएगी, तो वही जो अमृता वाक है, वही क्या हो जाएगी? मृत्युमयी हो जाएगी। तो जब वो मृत्युमयी हो जाएगी, फिर उसके बाद तब फिर हम उसको सुन सकेंगे। अच्छा, इसमें एक बात लेकिन तब आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? कि चूंकि इसका संयोग इंद्रिय से हो गया, प्राण से हो गया, तो अब ये व्यय हो जाएगी।
तो व्यय हो जाएगी, इसीलिए उसका नाम मृत्यु कह दिया। देखिए आगे क्या कहते हैं, यथा क्रिया बुद्धिरियंच तद्वक्वात्क्षणा भाति ही साक्षनित्या सा यौगिकी योग विनाशनाश्या मृत्युम ततस्ताम प्रवदामि वाच्यम। कि क्रिया और बुद्धि के समान वाक भी त्रिक्षण परिमिता कह दिया, 3 क्षण तक ही अपने स्वरूप में रहती है, 3 क्षण ही उसको सुन सकते हैं। जो बोला उसको मैंने वो सुनाई देगा, उस उतने देर में सुनाई दे देगा, उसके बाद वो नहीं सुनाई देगा। तो यानी उसका अस्तित्व उतना ही तक है, 3 क्षण तक ही उसका अस्तित्व। तो जब अस्तित्व सीमित अस्तित्व बना दिया, उसका सीमित कर दिया, तब ये फिर अमृता नहीं रही, इसीलिए ये मृत्युमयी हो जाती है। तो इस वाक का इंद्रिय के साथ नित्य संसर्ग रहता है। तो नित्य संसर्ग रहने के कारण सा अक्षनित्या, अक्ष यानी कि इंद्रिय, तो इंद्रिय से संयोग रहने के कारण सा यौगिकी, ये यौगिक है। और भैया जी जब यौगिक हो गया तो निश्चित सी बात है, योग किससे होता है, दो के मिलन से, यानी दो का जहां मिलन खत्म हुआ वहां वो नष्ट हो जाएगा। तो इंद्रिय संयोग के नष्ट होने पर वह यौगिकी वाणी भी नष्ट हो जाती है, इसी कारण ये अमृत, ये मृत्युमयी बात है। फिर क्या कहते हैं कि वाचो मृताया प्रभवन्ति देवा भूतानि वै मृत्यवमृतो स्थितानि स्थितानि यथा तथा सन्ति मृत्युवाचो वर्णात्मवाग्ग्रन्थमया निबद्धाः। कि जैसे अमृतमयी वाणी से देवताओं का उद्भव होता है, अमृत और मृत्युमयी वाणी से भूतों का। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसीलिए एक इसमें संकेत है, भैया देवता को मंत्र से मनाते हो, मंत्र से बुलाते हो, हैं? मंत्र बोल बोल के नहीं बुलाते हो, ए भैया आजा मिल हमसे आके, ऐसा नहीं बोलते हो। मंत्रमयी है, इसीलिए वो अमृतावाक है। जब तक बौद्ध है तब तक अमृता है, और जैसे ही इंद्रिय संसर्ग हुआ धी का और वाक का, वैसे ही वो मृत्यु, वो मृतावाक हो गई। तो मृतावाक से आप देवता को नहीं बुलाते हैं, तो मांत्रिक वाक से जो बौद्ध है, इसीलिए मंत्र के जप से आप देवता के आह्वान की बात करते हैं, है ना। तो ये जैसे अमृतमयी वाणी से देवताओं का उद्भव होता है, अमृत और मृत्युमयी वाणी से भूतों का उत्थान होता है, वैसे ही मृत्युमयी वाणी से वर्णमय वाणी के रूप में ग्रंथों का निबंध हुआ है। मतलब कुल मिला के बात ये कर रहे हैं, वर्णमय जो वाणी है ना, देखिए जी जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। यू आर द मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स एंड स्लेव ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स, ये अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है। आपने जो बोल दिया अब उसके दास हैं। आपकी मास्टरी तभी तक है उन ही शब्दों पर है जो आपने बोले नहीं। बोल दिया, अब आप उसके दास हो गए। अब जो कह दिया वो कह दिया, उसी से आपकी छवि बनेगी, चाहे कोई बात होगी, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो इसीलिए जो आपने कह दिया, ग्रंथ रूप में जो लिख दिया, जो हमारे आपके सामने ग्रंथ होता है, वो वाणी के द्वारा, वाणी का जो ये मृत्यु स्वरूप है, मृत्युमयी वाणी है, उसी का स्वरूप होता है। तो ये वर्णात्मक वाणी के ग्रंथ से होने के कारण ये पौरुषेय है। इतनी बात यहाँ तक उन्होंने कही है। ते देव संघा अभिभूत संघा अपौरुषेया हिदिता प्रकृत्या ग्रंथास्तु वाचाम पुरुष प्रयत्नापेक्षा अतस्ते खलु पौरुषेया। इसलिए सारे के सारे पौरुषेय हैं।